गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। आज ये फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का पांचवा लेक्चर है और इस पांचवें लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 300 तक, अर्थात टॉप 50 क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं जो कि अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये पांचवा लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से और 250 तक पिछले 4 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। जो लोग ना देखे हों, इसकी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है भौतिक विज्ञान घटना चक्र की, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं चैनल के माध्यम से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है कि 3 समान पात्र हैं, यानी 3 बर्तन हैं, समान मात्रा में 3 बर्तन हैं और उन बर्तन का नाम एक ए है और एक बी है और एक सी। 3 पात्र हैं, एक में जल है, दूसरे में पारा है, तीसरे में मिट्टी का तेल है। से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं, यानी तीनों जो भी भरे हैं वो एक स्तर तक भरे हुए हैं। और उसके बाद उसमें कह रहा कि तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोटियां लगी हुई हैं, समान टोटियां तीनों आधारों पर लगी हुई हैं। और उसके बाद यदि तीनों टोटी एक साथ खोली जाएं तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा। ये पूछ रहा कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तीनों ही पात्र, चाहे वो ए हो, बी और सी, तीनों पात्र जो है एक ही समय में खाली होंगे। तो 251 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन दिया हुआ है पात्र ए, बी, सी, डी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प से, ये तीनों पात्र ए, बी, सी एक ही समय पर साथ साथ खाली होंगे, यानी राइट ऑप्शन 251 का बी विकल्प सही है। उसके बाद देखते हैं 200 जो है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धातुएं ए, बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। कि ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है। और फिर देखते हैं 253 नंबर क्वेश्चन। 253 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं के कारण गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोलाकार होती हैं। पृष्ठ तनाव, तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। राइट ऑप्शन 253 का ए विकल्प सही है। 254 नंबर कह रहा है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति का कारण होता है। तो ये कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी द्रव की जो बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का जो कारण है वो पृष्ठीय तनाव के कारण ऐसा होता है। तो 254 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 255 नंबर कह रहा है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है। यानी जो बत्ती वाले स्टोव या लैंप होते हैं उसमें केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है वो बत्ती तक के ऊपर तक चढ़ जाता है, और इस किस कारण ऐसा होता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है बत्ती के ऊपर तक चढ़ जाता है। बत्ती में ऊपर चढ़ने का एक कारण है पृष्ठ तनाव। 255 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 256 नंबर कह रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनका जो जल में पृष्ठ तनाव होता है और इसी कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो राइट ऑप्शन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो जल में पृष्ठ तनाव के कारण। राइट ऑप्शन 256 का सी विकल्प सही है। और 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण क्या है। तो वर्षा की बूंद की जो गोल आकृति होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है, यानी राइट ऑप्शन 257 का बी विकल्प सही है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं कई बार जो है पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 258 नंबर कह रहा कि गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का क्या कारण है तो
गिरती हुई वर्षा की जो बूंदें होती हैं उनका जो गोलीय आकार होता है वह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर इकार करती हैं और पृष्ठीय तनाव के कारण ही जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। तो राइट ऑप्शन 258 का ए विकल्प सही है, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत। 259 नंबर कह रहा है कि पानी की बूंद गोलाकार होती है और इसका क्या कारण है। तो पानी की बूंद गोलाकार होती है और इसका जो कारण है वो पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। राइट ऑप्शन 259 का ए विकल्प सही है। 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो जो इसका आकार होगा वो कैसा होगा। तो इसका जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा। अर्थात जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो जो इसका आकार होगा वो बढ़ जाएगा। तो 260 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 261 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान देना है। गोलक वलय पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा। तो गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का जो व्यास होता है वो बढ़ जाता है। तो राइट ऑप्शन 261 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 262 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की क्षयता बढ़ जाती है। कारण आर कह रहा है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। उपरोक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में कौन एक सही है, कौन एक सही है। तो इसमें जो है जो पहला है कथन है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की क्षयता बढ़ जाती है, ये कथन इसका गलत है और कारण सही है। अर्थात राइट ऑप्शन इसका जो है डी विकल्प सही होगा, ए गलत है किंतु आर सही है। 262 नंबर के बाद 263 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 263 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो कैसा होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन 263 का ए विकल्प सही है। और 263 के बाद 264 नंबर देखते हैं। 264 नंबर कह रहा है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जो होता है वो जल के तल पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का जो तल होता है वो तेल का तल तनाव पानी से क्या होता है, कम होता है। तो तेल का तल तनाव जो पानी से कम होता है इसीलिए तेल जल के तल पर फैल जाता है। तो राइट ऑप्शन 264 का डी विकल्प सही है। उसके बाद 265 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, यानी मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों? क्योंकि उसका जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर जो है तैरता रहता है। तो राइट ऑप्शन 265 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 265 के बाद 266 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। तो जो लोहे की सुई होती है वो पारे की सतह पर तैरती रहती है क्योंकि ये पूछ रहा है किस कारण होता है। तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण लोहे की सुई पारे की सतह पर जो है तैरती रहती है। राइट ऑप्शन 266 का बी विकल्प सही है। 266 के बाद 267 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। क्यों? तो ये तैरता रहता है क्योंकि जो सुई का अपेक्षित घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अर्थात राइट ऑप्शन 267 का डी विकल्प सही है कि सुई का जो अपेक्षित घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए सुई पानी में डूब जाती है किंतु लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। तो राइट ऑप्शन 267 का डी विकल्प सही है। 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ
ऊपर उठता है, यानी राइट ऑप्शन 268 का ए विकल्प सही है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो 268 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 269 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यान है, यानी विस्कस है। सबसे अधिक श्यान कौन सा है? तो ये है शहद। शहद सबसे अधिक श्यान है, अर्थात राइट ऑप्शन 269 का सी विकल्प सही है, शहद। 270 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक होता है वह दोस्तों बढ़ जाता है। जब अशुद्धियां होती हैं तो अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो राइट ऑप्शन 270 का ए विकल्प सही है, बढ़ जाता है। 271 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है शरीर तैरता है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर डूब जाएगा। तो शरीर डूब जाएगा, अर्थात राइट ऑप्शन 271 का ए विकल्प सही है, शरीर डूब जाएगा। 272 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाने पर जो घटना घटेगी वो ये होगा कि छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ये घटना घटेगी यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो 272 का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। 273 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका क्या कारण है? तो एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका जो कारण है वो ये है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होगा, यानी तरल का पृष्ठीय जो तनाव है वो जल की अपेक्षा ज्यादा होगा। राइट ऑप्शन 273 का डी विकल्प सही है। 274 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। जो पेंडुलम घड़ी है वह तीव्र गति से चल सकती है। कब चल सकती है? तो ये चल सकती है शीतकाल में, ग्रीष्म काल में नहीं। ग्रीष्म काल में तो सुस्त हो जाती है। तो ये पेंडुलम जो घड़ी है वो तीव्र गति से चलती है कब? शीतकाल में। तो राइट ऑप्शन 274 का बी विकल्प सही है, शीतकाल में। 275 नंबर कह रहा है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो जो परिवर्तन होता है वो ये है कि क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। राइट ऑप्शन 275 का ए विकल्प सही है, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। 275 के बाद 276 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? जो बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो ये होता है श्यानता के कारण। श्यानता के कारण जो है बादल और वायुमंडल का तैरना, बादल में जो है वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं, तो ये श्यानता के कारण ऐसा होता है। 276 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 277 नंबर कह रहा है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये कारण है पृष्ठ तनाव के कारण बाल चिपक जाते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं और ये पृष्ठीय तनाव के कारण ऐसा होता है। तो 277 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 278 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का जो पृष्ठ तनाव है वह घट जाता है, अर्थात जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। तो 278 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 279 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन आपको छांटना है। तो किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव है ताप बढ़ने पर घटता है। ध्यान रखिएगा, किसी द्रव का जो पृष्ठीय तनाव है वो ताप बढ़ने पर घटता है। तो राइट ऑप्शन 279 का ए विकल्प सही है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और चूंकि आंसर, क्वेश्चन और आंसर हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो चारों ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन आपके कम हो पाएंगे
और वीडियो लंबा हो जाएगा। सो सीधे सीधे क्वेश्चन और सीधे सीधे आंसर। आप लोग अपने आप को आंकिए, जांचिए, परखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट 280 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए, पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो जो पृष्ठ ऊर्जा होगी वो क्या होगी? तो पृष्ठीय जो ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। राइट ऑप्शन 280 का ए विकल्प सही है। यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ जो ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। 281 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की जो प्रक्रिया में निकाय की जो पृष्ठ ऊर्जा होती है वो क्या होती है? तो निकाय की जो पृष्ठीय ऊर्जा होगी वो घट जाएगी। पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर जो एक बड़ी बूंद की प्रक्रिया में निकाय का जो पृष्ठीय ऊर्जा होगी वो घट जाएगी। राइट ऑप्शन 281 का बी विकल्प सही है। 282 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की जो घटना है, घटना का क्या कारण है? तो साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का जो कारण है वो ये है व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण घटना के कारण ऐसा होता है। तो राइट ऑप्शन 282 का सी विकल्प सही है। 283 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती, कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती है? तो देखिए परावर्तन होता है ध्वनि तरंगों में, व्यक्तीकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है, लेकिन जो ध्रुवण है, ध्रुवण की जो घटना होती है वह ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। तो 283 का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 284 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब अधिक अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी यानी द्रव की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब अधिक जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, तो उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। 284 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 285 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो श्यानता है वह क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या द्रव की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकती है? तो ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव की जो श्यानता है वह घटती जाती है, अर्थात राइट ऑप्शन 285 का बी विकल्प सही है, घटती है। 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संदर्भ में सही नहीं है? पदार्थ के संदर्भ में सही नहीं है और इसमें देखना है कि कोई भी चीज जो स्थान घेरती है पदार्थ है तो ये सही है। उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, ये भी सही है। सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं से बने होते हैं, ये भी सही है। लेकिन कोलाइड पदार्थ की अपेक्षाकृत बड़े कणों से बनते हैं, ये जो है सही नहीं है। तो 286 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 287 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव की अव्यवस्थाओं की अधिकतम जो संख्या है वो क्या है? तो द्रव की अव्यवस्थाओं की जो अधिकतम संख्या है वो है 5। कितनी है? 5। तो 287 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, 5। 288 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्याही के प्रवाह के लिए किस या किन तरह या तरहों का पेन गुरुत्व के साथ साथ किसका क्रिया का प्रयोग करता है या करते हैं? तो ये होता है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन में स्याही के प्रवाह के लिए फाउंटेन पेन में जो है गुरुत्व के साथ साथ किसका क्रिया का प्रयोग करता है? तो राइट ऑप्शन 288 का जो है ए विकल्प सही है। 289 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो ये चिपक जाते हैं पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। 289 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, पृष्ठ तनाव। 290 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल का बिलवणीकरण उत्क्रमित परासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है और विलयन पर प्रयुक्त जो दाब होता है वह कैसा होता है? तो जो विलयन पर प्रयुक्त दाब होता है वह परासरणी दाब से अधिक होता है, परासरणी दाब से अधिक होता है। तो 290 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, परासरणी दाब से अधिक होता है। तो बाद 291 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक आलू को कागज की सफेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग अवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है परंतु प्लेट नहीं, ये किस कारण है?
होता है ऐसी घटना, तो ये आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता है, इसी कारण ऐसा होता है। तो राइट ऑप्शन 291 नंबर का सी विकल्प सही है। 292 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्र दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो रात्र दृष्टि उपकरण में किया जाता है और ये किया जाता है अवरक्त तरंगों का प्रयोग। अवरक्त तरंगों का प्रयोग जो है रात्र दृष्टि उपकरण में किया जाता है। 292 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 293 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि कथन कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती हैं। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती हैं। कारण आर कह रहा है कि रेडियो तरंगों की प्रकृति जो होती है वो विद्युत चुंबकीय होती है। तो इसमें दोस्तों जो 293 है उसका पहला कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा, ए गलत है किंतु आर सही है। 294 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और दूसरा कह रहा है कि ध्वन यंत्रों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसमें दोस्तों केवल और केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा 294 नंबर का। 295 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त जो तरंगे होती हैं कौन सी होती हैं। तो दूर संचार के लिए प्रयोग की जाने वाली जो तरंगे होती हैं वो होती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव तरंगों का जो प्रयोग होता है वो दूर संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन 295 का डी विकल्प सही है। 296 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ये कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण आर कह रहा है कि ध्वन की गति परवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो ये दोस्तों इसमें जो है कथन गलत है किंतु कारण सही है। राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा, ए गलत है किंतु आर सही है। उसके बाद 297 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि तरंगों पर अंकित पद डाल्बी बी अथवा डाल्बी सी किसे निर्दिष्ट करता है। तो ये निर्दिष्ट करता है रौ ह्रास परिपथ को। रौ ह्रास परिपथ को ये निर्दिष्ट करता है। 297 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 298 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा एक कथन है जो सही है। कह रहा तापमान के बढ़ने पर वायुमंडल में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये गलत है। दूसरा कह वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करती है, ये सही है। जो वायु में ध्वनि वेग होता है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन 298 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 299 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो एक टीवी सेट को चलाने के लिए एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो है रेडियो तरंगे। वो है रेडियो तरंगे। तो 299 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। उसके बाद 300 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये प्रयोग में लाया जाता है अवरक्त तरंगों को। अवरक्त तरंगों को दूरस्थ नियंत्रण के प्रयोग में लाया जाता है। तो 300 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। दोस्तों जो है जीव विज्ञान के हम लोगों ने 1500 प्रश्नों की सीरीज इसी तरीके से लगभग में 14 या 15 लेक्चर में कंप्लीट है। 100 प्रश्नों की सीरीज है और प्लेलिस्ट पे उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यदि आप देखना चाहें जीव विज्ञान तो जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट पे जा करके आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1500 तक लेक्चर वाइज लेक्चर जो है आप चाहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उनकी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भौतिक विज्ञान का ये 5वां लेक्चर है जिसमें आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 251 से क्वेश्चन नंबर 300 तक यानी टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, का दिन शुभ हो।